रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौजूद सामीन, फ़िकी मसाइल और उनके जवाबात का सिलसिला जारी है। आप सबसे गुजारिश है कि आप अल्लाह वालों की बातों के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज का सवाल, हैज़ के दिनों की गिनती का क्या हुक्म है। बहुत ही हिसास सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि हर औरत को इसके बारे इल्म होना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको इसका जवाब देंगे कि आखिर मामला क्या है और इस मामले को किस तरह हल किया जा सकता है। और अगर हैज़ के दिनों की गिनती का सही इल्म ना हो तो इसके बाद औरत की नमाज़ों का क्या तवज्जुह होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत को हैज़ के जो दिन हैं, हैज़ के दिनों की गिनती करना औरत पर लाजम है, क्योंकि पाकी और नापाकी के अहकाम का लिहाज रख कर ही कोई भी औरत जो है जब गुस्ल फ़र्ज होगा तो उसका एहतमाम कर सकती है। और इसके साथ साथ इसी सारे मामले के बाद औरत की नमाज़ों का भी दारोमदार है। यानी कि अगर उसको हैज़ के दिनों की गिनती का सही तयन होगा तो उसके बाद ही वो जब गुस्ल फ़र्ज होगा तो वो गुस्ल कर सकती है। जब वो गुस्ल करेगी तो उसके बाद नमाज़ पढ़ना फ़र्ज हो जाएगा। अगर वो हैज़ के दिनों का तयन सही नहीं कर पाएगी तो फिर उसे गुस्ल कब फ़र्ज हुआ उसके बारे भी सही पता नहीं चल पाएगा। पता नहीं चलेगा कि फ़र्ज़ कब हुई हैं तो उसके बाद फिर औरत जो है उसकी कौन सी नमाज़ कज़ा होगी, कितनी नमाज़ें कज़ा होगी, उनके बारे भी वो नहीं जान पाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में ये बताना मकसूद था कि किसी भी औरत को जब हैज़ आता है तो उस दौरान औरत को हैज़ के दिनों की गिनती का तयन सही करना चाहिए कि जब उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो तो वो फ़ौरन गुस्ल का एहतमाम करे और उसके बाद अपनी फ़र्ज़ नमाज़ों को शुरू कर दे। उम्मीद है कि आपको आज के सवाल की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासर हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।